इसलिए दादागिरी और गुंडागर्दी यहां चलती, आप पर दादागिरी और गुंडागर्दी करते हैं। ये गुरुवार के आवाम को मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 5 बजे इलेक्शन का प्रचार खत्म हो जाएगा और 20 तारीख को आप लोगों को वोट डालना है और आइंदा 5 साल के लिए आपका नुमाइंदा, आपका एमएलए आप लोगों को चुनना है। ये इलेक्शन असेंबली का इलेक्शन है, ये कोई कॉरपोरेटर का इलेक्शन नहीं है। आपको एमएलए चुनना है और फैसला करना है कि आपका एमएलए कौन होगा। आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज में, शहर की आवाम ने, कार्यकर्ताओं ने, जिम्मेदारान ने अभी तक इलेक्शन बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों ने लड़ा। पुरअमन तरीके से आप लोगों ने इलेक्शन, और इस इलाके के पंटर लोग आप लोगों को उकसाने का काम करेंगे कि आपसे लड़ाई, उनसे लड़ाई कर लो। और हमारा इलेक्शन खराब हो सकता। चाहे पवार वाली पुलिस डिपार्टमेंट हो, ये लाभ हमारे मुखालिफ में जो पार्टियां हैं, वो नांदेड़ी स्कूल, तहजीब स्कूल, जमूर स्कूल और चिराग प्राइमरी स्कूल के बाहर और डायमंड स्कूल के बाहर, यह हमारे लोगों को उकसाकर झगड़ा करना चाहते हैं, हमारी वोट को रोकना चाहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट यहां पर कड़ा बंदोबस्त दे, और वीडियो कैमरा ज्यादा से ज्यादा इंतजाम पुलिस डिपार्टमेंट करे। मैं अपील करता हूं और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि हम लोगों को पोलिंग के बाहर कोई गर्दी नहीं करना है, भीड़ नहीं जमाना है। मोहल्ले में रहकर, गलियों में रहकर ज्यादा से ज्यादा वोट निकालकर पोलिंग तक पहुंचाने का काम हमको करना पड़ेगा। इलेक्शन लड़, हम लोग पोलिंग के बाहर गर्दी करते हैं, हमारी निशान का प्रचार करते हैं, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं करना है। मोहल्ले में रहकर, गली में रहकर और बाहर की ओर लाकर हम लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम आप लोगों को करना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, और अभी 5 बजे हमको हमारा झंडा, बैनर, पोस्टर सब निकाल लेना है, क्योंकि प्रचार खत्म हो जाएगा। बचा हुआ है जहां पर स्लिप नहीं है, बाहर अगर कोई गया है तो उनके घर तक जाकर स्लिप पहुंचाने का काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, यह अपील मैंने कर दिया। पूरा इलेक्शन का प्रचार आप लोगों ने देखा, शहर की आवाम ने देखा, पूरा इलेक्शन का प्रचार। कई लोग लाल पीले होकर तकरीरें कर रहे थे,
कर रहे ना, और स्टेज पे घर भर की दावत। पूरे घर भर की दावत। ये आपके मुफाद में, ये आपके हिमायत में, ये शहर के विकास, शहर का डेवलप और गरीबों के लिए वोट नहीं मांग रहे। ये शेख आसिफ की दुश्मनी में वोट मांग रहे हैं। शेख आसिफ की दुश्मनी में वोट मांग रहे हैं। कुछ लोग बोले सूद समेत वापस करेंगे। मैं मुसलमान हूं, ना ब्याज देता हूं और ना ब्याज खाता हूं। बराबर है ना? वो जो चलता मेरे को नहीं चलता। घोड़ा मैदान सामने होगा। ऐसी धमकी से शेख रशीद परिवार कभी डरने वाला नहीं है, कभी डरने वाला नहीं है। इलेक्शन असेंबली का है और जाति दुश्मनी निकाल रहे हो। मैं आज गुरुवार वार्ड की आवाम से अपील करता हूं कि आज उन चेहरों को आप देख लो जो कल जब उनका वक्त आएगा तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। पूरे इलेक्शन पीरियड में, पूरे प्रचार के अंदर मैं रास्ता नहीं भटका और मैं आज भी भटकना नहीं चाहता। आज भी मैं भटकना नहीं चाहता। ये इलेक्शन की अहमियत आप लोग समझे। 2019 का मैं 55% था और मेरे मुखालिफ 45% यहां से वोट लेकर गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या नाराजगी थी मेरे परिवार से? क्या नाराजगी थी मुझसे? अगर आपको आज भी नाराजगी होगी तो मैं माफी चाहता हूं। 45% यहां से वोट चली गई। मैं इलेक्शन हार गया। मुझे बताइए आप लोग, या मेरी मां बहनें बताइए, या गुलशेर नगर डिपो की आवाम बताइए, या गुरुवार वार्ड की आवाम बताए, क्या आप जिस शख्स को वोट देते हो जो एमएलए बने, ना वो आपको जानते हैं, ना आपको वो पहचानते हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने वोट दे दिया। मुझे बताइए, शेख रशीद साहब हयात थे तो शेख रशीद साहब हयात थे। अगर ये पूरी 15 गली के अंदर अगर किसी का खबर आ जाए कि यहां पर किसी का इंतकाल हुआ तो शेख रशीद साहब की रिक्शा आ जाती थी, रुक जाते। अगर किसी के घर में शादी है, खुशी है, तो शेख रशीद साहब आकर बैठ जाते थे। शेख रशीद साहब ने कभी यह नहीं देखा कि मेरे गुरुवार वार्ड के लोग गरीब है, मैं उनके वहां नहीं जाऊंगा। हमेशा शेख रशीद साहब आप गरीब लोगों के साथ रहे, आपके सुख और दुख में शामिल रहे। आज भी अगर मुझे फोन आ जाए कि फला के वहां ऐसा हुआ, मैं आकर बैठ जाता, मैं आपके सुख और दुख में शामिल रहता। अगर आपके कोई मसाइल है, कोई तकलीफ है, तो आप जो भी हम लोग करते हैं, 45% वोट लेकर है। आपको आज रात, कल दिन और कल की रात आपको सोचना है उसकी वजह क्या है।
क्यों ऐसा होता, क्या वजह है? पेटी बंद हो जाएगी, उसके बाद अफसोस करके कोई फायदा नहीं है। 20 तारीख के बाद अगला 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, अगला 5 साल। कुछ लोग अब आ रहे, मैंने कहा ना कि सुपारी लिए, सुपारी, मैं झूठ नहीं बोलता। गुरुवार वार्ड के अंदर शेख आसिफ को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोगों ने 2 करोड़ रुपए की सुपारी उठाई है। और यह वादा लिया है और वादा दिया है आज के एमएलए साहब को कि आप फिक्र मत करो, इस गुरुवार वार्ड से शेख आसिफ को नुकसान पहुंचाने का काम हम करेंगे। इस तरीके की सुपारी ली है। 2 करोड़ किसके नाम पे लिए? आपका सौदा हुआ, आपकी ऑटो का सौदा हुआ, मां बहनों की ऑटो का सौदा हुआ, घर भरने का काम ये कर रहे आपकी ऑटो के ऊपर। ऐसे लोग इस वार्ड से और इस वार्ड से कारपोरेटर है, ऐसे लोग हैं। 2 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। क्या किया इन्होंने पता है? ये उनके ही पार्टी के एक आदमी को सरदार नगर की उनकी ऑफिस में 400-500 लोगों के बीच के अंदर उसको गालियां दी गई, उसके ऊपर हाथ उठाया गया। इस तरीके की नीच हरकत इन लोगों की है। गुरुवार वार्ड की आवाम, ऐसे लोगों को तुम जानिए, तुम्हारे बच्चे के साथ भी कल ये हो सकता। जाकर पूछिए इस्लामाबाद के आवाम से, जाकर पूछिए रविवार वार्ड की आवाम से। इतना जुल्म करते हैं वहां की आवाम के ऊपर, इतना जुल्म करते हैं, वो तंग आ चुके हैं वहां की आवाम। पूरी खानदान ने यहां कब्जा कर लिया, कारपोरेशन कब्जा करके, और यहां की आवाम को डराने का काम, यहां के नौजवानों को धमकी देने का काम, यहां की मां बहनों को धमकी देने का काम किया जा रहा है, और तुम बर्दाश्त करते हो। और किसके दम पे? आज के एमएलए के दम पर ये करते। सपोर्ट है आज के एमएलए का। इसलिए दादागिरी और गुंडागर्दी यहां चलती, आप पर दादागिरी और गुंडागर्दी करते हैं, ये गुरुवार वार्ड के आवाम को समझना है। किसी से डरना नहीं है। अरे आप गरीब हो लेकिन खुददार हो। गुरुवार वार्ड के आवाम गरीब जरूर हो लेकिन खुददार हो। ना शेख आसिफ आपको खिलाता और ना कोई, आप अपना खाते कमाते, किसी से डरो मत अल्लाह के सिवा। और बता दो 20 तारीख को घरों से निकलो, मां बहने भी निकले, बुजुर्गों भी निकले, नौजवान भी निकले, और इनका जो जोम है ना, जो चर्बी चढ़े है ना, वो उतारने का काम 20 तारीख को आप लोग करो।
मैंने सुना यहाँ पर इलेक्शन के 2 दिन पहले जब डिक्लेयर नहीं हुआ कहीं यही कुर्सी लगी थी। ऐसा कैमरा आया था, दूरबीन से देख रहे, ये रोड, ये गली, ये टेप लगा रहे, वो टेप लगा रहे। 5 साल सो रहे थे, तब इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला टेप लगाने आए। क्यों आए? मैं कुशेर नगर डिपो की आवाम से साफ तौर पर बात कहने के लिए आया हूं। हाई परचेज डिक्लेयर किसने किया? हम लोगों ने किया। आपको कार्ड किसने दिया? हम लोगों ने दिया हाई परचेज का। हम लोग क्यों नहीं 7 बरस, ये पता है क्यों नहीं किए? 1800 मकान अगर ये है तो बीच में से रास्ता नहीं है, बीच में एक रास्ता होना चाहिए। अगर हम आपको 7-12 का उतारा देने की कोशिश करते तो इसका लेआउट बनता, पहले लेआउट, बीच में से रास्ता निकलता, गलियां चौड़ी हो जाती, कई गलियां आधे मकानात को तोड़ना पड़ता था और घर को योजना में वो बिल्डिंग में जाना पड़ता था, उजाड़ दिया जाता था। इसलिए हमने नहीं किया और ये लोगों की साजिश है। ये आपको फंसाने का काम कर रहे, धोखा देने का काम कर रहे। आधी झोपड़पट्टी उखाड़ के ये घरकुल योजना के अंदर 11,000 कॉलोनी में ले जाने की साजिश थी। हम ऐसा होने नहीं देंगे और किसका मकान चले जाएगा कोई गारंटी नहीं। लेआउट के अंदर हम बेवकूफ है, हमको जीआर नहीं समझता। 5 साल पहले का जीआर हो, ये 5 साल बाद आकर मोल माफ कर रहे, आपको धोखा देने का काम कर रहे। इसके बाद अगर कोई टेप लगाने आया, दूरबीन लेके आए तो उसकी दूरबीन को लात मारो, उसके कान के नीचे दो, हटा दो। हम करेंगे, आप मुझे चुन कर दो, आप मुझे एमएलए बनाओ, हम करेंगे। 7 बरस दिलाऊंगा, लेकिन जैसी बस्ती है वैसे ही एक भी मकान को छूटने नहीं दूंगा, एक भी मकान छूटने नहीं दूंगा, ये वादा करता हूँ। आसिफ साहब आगे बढ़ो, आसिफ साहब आगे बढ़ो। आज के एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब, आप उनका पूरा प्रचार देखो, उनकी पूरी तकरीरें देखो। कभी हजार खोली वालों पर इल्जाम, कभी हुड़को कॉलोनी के वालों के ऊपर इल्जाम, कभी शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों के ऊपर इल्जाम, कभी आयशा नगर वालों पर इल्जाम, कभी गुरुवार वालों पर इल्जाम। देखो बात समझिए, झोपड़पट्टी से इनको घीन आती है। आज के एमएलए साहब एकदम साफ बोल रहा हूं, मेरी बात तो समझो और सोचो। नफरत करते आपसे, क्यों नफरत करते मैं बताऊं। शहीद अब्दुल हमीद रोड के अंदर गरीब लोग रहते, कुत्ता गोली, दंगा फसाद करने वाले, हमेशा फंसाने का काम, सब तुम्हारे बच्चे नालायक, सब नशा तुम्हारे बच्चे करते, सबसे गंदे झोपड़पट्टी के लोग, फसादी तुम्हारे लोग। हमेशा इन्होंने नफरत की नजर से झोपड़पट्टी की आवाम को देखा, गरीबों को देखा, बदनाम करते। और ये बंटर लोग उनकी बरकरी करते, वोट आप भी लेकर कारपोरेटर बनते और बदनाम भी आप लोगों को। आपके मैंने कहा था हुड़को कॉलोनी में
आपको बदनाम किया जाता। मुझे बताइए आप लोग, क्या हमारी बच्चियों को रिश्ते आएंगे क्या ऐसे कैमरे बोलते हैं तकरीर में? क्या हमारे बच्चों को कई लड़कियां मिलेगी क्या? ये क्यों नहीं सोचते? क्यों बदनाम किया जाता शहीद अब्दुल हमीद रोड के लोगों को, आयशा नगर के लोगों को, गुरुवार वार्ड के लोगों को इस तरीके से बदनामी बोल के तो चले जाते, वोट ले लेते। सब परेशानी हमको उठाना पड़ती। जब हमारी बेटी पर रिश्ता आएगा तो बाहर के लोग बोलेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे वहां तो ऐसे लोग रहते, कोई रिश्ता नहीं करेगा। ये पूरी जिंदगी पूरा परिवार खराब करने की तकलीफ करेंगे हमेशा। उनको जवाब देने का वक्त आ गया। आप देखें ना, इलेक्शन खसकता नजर आया, ठीक है, बीमारी और शिफा अल्लाह का। जो प्लान लाखों लोगों को है ना शहर में, लाखों। ये देखो रफीक भाई मुर्गे वाले दोस्त, क्यों ऐसा हुआ मालूम है तुम्हें? बंबई से ही अच्छी आए, सुनो ना, वो 2 दिन मुंबई से आए हुए, हुड़को कॉलोनी का स्टेज, भैया बंबई से आए। बंबई से आकर ये स्टेज पे तकरीर वगैरह इन्होंने किया। उसके 1 या 1.5 घंटे के बाद की बात हो सकती, उसमें कुछ इधर उधर होगा। रात 1 बजे मुझे मालूम हुआ कि वो गौरव ठाकरे वहां एडमिट। चलो भाई ठीक है, बीमारी है, अल्लाह शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ताकत दे, हमारी दुआ है। लेकिन एंजियोग्राफी हो गई, मुंबई चले गए, एंजियोप्लास्ट हो गया, आ गए, आधे रास्ते अच्छा है, होटल में बैठा के वीडियो बना लिए, होटल के बाहर खड़े रहे, खाना खाते फोटो आ रहे, वीडियो आ रही, मोबाइल पे बात करते आ रहे, अच्छी गाड़ी मिली हुई में। क्या हो गया कि बाद में बोले मालेगा मैं तो एम्बुलेंस में। सिर्फ झूठी हमदर्दी, एक्टिंग एक्टिंग। मैंने 1 महीना पहले कहा था कि ये रोएंगे, बोला था कि नहीं। अवैसी साहब आए, वहां पर भी रोए और कल भी रोए और बैठे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब वो हुड़को कॉलोनी के स्टेज से उतरे तो इस्लामाबाद के लोगों ने इनसे रुपया पैसे की डिमांड तंग किया। और इन्होंने देखा कि ये बदतमीज लोग हैं, इससे अच्छा कि अपन एडमिट हो जाओ, ना बाहर रहेंगे ना माल देना पड़ेगा, ये एडमिट हो गए। मेरी मालूमात है कि 15 दिन पहले डॉक्टर ने बोला था कि एंजियोग्राफी कर लो, ये बोले इलेक्शन बात करेंगे, लेकिन इन्होंने देखा कि बहुत तंग कर रहे, ये 15 दिन क्यों, आज क्यों नहीं, ये लेट गए। ये बाद में मुझे सब मालूमात मिली और बहुत सारी बातें मेरे को मालूम है। आगरा रोड के कंपाउंड में से कौन सी गाड़ी में किसने उठा कर लेके गया, किसको घोड़ा लगा दिया, बंदूक लगा दी, गालियां दी, स्पीकर ऑन पर, सब मुझे मालूम है। लेकिन सब कुछ मुझे मालूम है। तो आज के एमएलए साहब अब आखिरी हरबा, मुझे तो शक है कि आज रात में किया है,
यकीन जानो, यहाँ एडमिट हो जाएगी और फिर हमदर्दी, फिर न्यूज चैनल वाले वहां, फिर फोटो, फिर नमाज पढ़ते हुए आईसीयू में फोटो सब चालू करेंगे। सिर्फ किसके लिए हो रहा है? एक कुर्सी के लिए। एमएलए की कुर्सी मिल जाए, नशा हो गया, नशा कुर्सी का। इस तरीके से आवाम को वोट मांगी जा रही और मां बहनों को मजलिस के नाम पे बुलाया जा रहा, दुआएं मजलिस, दुआ के लिए जमा किया जा रहा। मैंने सुना कि गुरुवार वार्ड के आवाम को 100-100 रुपए दिया गया, जमा किया गया हिलालपुरे में और मुंशी सामान नगर में, और वहां पे दुआएं मजलिस। अच्छी बात है, दुआ करना चाहिए किसके भी लिए। अगर मैं बीमार हुआ तो भी दुआ करो, कोई भी मुसलमान बीमार तो दुआ होना चाहिए, लेकिन दुआ के बाद वोट मांगी जा रही है। माँ बहनों को जो बहुत बीमार है उनको खुश कर दो, उनको वोट देकर खुश कर दो, उनकी झोली में वोट डाल दो। मैंने कल भी कहा, सियासत अलग, मजहब अलग, बीमारी अलग, लेकिन सिर्फ कुर्सी के लिए ये शहर के अंदर इस तरीके का सियासत की जा रही है। ये शहर के आवाम को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। बड़ा झुट्टा आगे गया। 10 मिनट मेरे खिलाफ तकलीफ की, मैंने जो कहा अल्लाह का शुक्र अदा कर, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये आप लोगों के लिए भी बड़ी बात है। आपकी ताकत के सामने आपके लीडर को, आपके नुमाइंदे के से डर के, आपके ताकत से डर के आज के अवैसी साहब ने आकर डर डर के क्या क्या नहीं बोल दिया, क्या नहीं बोला। यजीद बोला। अवैसी साहब, आप वक्फ बोर्ड की बात करते हो, मुसलमानों की प्रॉपर्टी, हमको भी समझता कानून, जो बीजेपी काला कानून ला रही है ना, हमको भी समझता। आप पहले ये बताओ कि 700 एकड़ जमीन हैदराबाद में मुसलमानों की प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी आपने जो कब्जा करके रखा है, जो कब्जा करके रखा, उसका क्या? जो आपकी वहां दादागिरी, गुंडागिरी चलती, उसका क्या? वहां के मुसलमानों को जो आप परेशान करते, उनकी जमीनें हथिया लेते, उसका क्या? उसके लिए नहीं बोलेंगे। अवैसी साहब बताओ कि आज के एमएलए साहब आपकी पार्टी के एमएलए थे, तो वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से उन्होंने असेंबली में आवाज उठाई क्या? आप अंबानी की बात करते कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया, फिर आपके एमएलए क्या कर रहे थे वहां? क्यों खामोश थे? क्यों आवाज नहीं उठाई? उनकी क्लास लेना था, उनकी हाजिरी लेना था। आप बैठकर हैदराबाद में वीडियो बनाते कि कोल्हापुर की मस्जिद शहीद कर दी गई, सिर्फ इंटरव्यू लेने से होता है क्या? वहां पर कुरान शरीफ चलाया गया, मस्जिद शहीद कर दी गई, मुसलमानों को मारा गया। आपके एमएलए वहां क्या कर रहे थे असेंबली के अंदर? क्यों आवाज नहीं उठाई? उनको नहीं बोलोगे? सिर्फ वोट होना मुसलमानों की, जज्बाती बात करोगे, उनसे सवाल नहीं करोगे कि आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है। आपके एमएलए ने असेंबली में आवाज उठाई क्या? मस्जिद में घुस के मारने की बात होती, आपके एमएलए ने आवाज उठाई क्या? आप कुछ नहीं बोलोगे आपके एमएलए, और आवाम को गुमराह करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी को
के लिए पूरे मुसलमानों को तोड़ के आपने रखा, कमजोर करके आपने रखा, अहमियत खत्म कर दी मुसलमानों की आपने। आप बीजेपी को फायदा पहुंचाते, क्या जरूरत थी महाराष्ट्र में 15-20 सीट लगाने की? मुंबई में भी, भिवंडी में भी, मालेगांव में भी, धुलिया में भी, औरंगाबाद में भी 2, शोलापुर में भी। क्या ईमानदारी की एक बात बोलता हूं कि मैंने पार्टी बनाया ना, नहीं। जिस दिन रजिस्ट्रेशन आया, मंजूरी आई नई पार्टी की दिल्ली से, उसके दूसरे दिन मुझे 6 कॉल आए, 6 फोन आए। क्या बोले कि आपने जो नई पार्टी बनाई, हमको टिकट चाहिए, आपकी पार्टी का असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाहिए। जलगांव से, धुलिया से, भिवंडी से, खामगांव से, चिखली बुलढाना से, जालना से, हिंगोली से मुझको फोन आए कि आपकी टिकट चाहिए। मैंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं टिकट दे सकता हूं, उम्मीदवारी खड़ा हो गए तो मेरी पार्टी बढ़ेगी, मेरा वोट बैंक बढ़ेगा, लेकिन नहीं, मेरी वजह से बीजेपी की 6 सीट कामयाब हो जाएगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं नहीं फायदा पहुंचाना चाहता बीजेपी को। मैं अकेला हूं, मैं लड़ूंगा, मेरे शहर की आवाम मुझे चुन कर देगी तो मैं असेंबली के अंदर बीजेपी से लड़ने का काम करूंगा। ये नहीं, इस सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये महाराष्ट्र में आगे 15-20 लड़ा देना, वोट का डिवाइडेशन कर देना, वोट काट देना, बीजेपी को फायदा पहुंचा देना, करोड़ों की डील कर लेना, ये काम आपका है। मुसलमानों की अहमियत खत्म हो गई, हम कमजोर हो गए आपस में बंटने की वजह से। अवैसी साहब, आपकी ये दुकान अब चलने वाली नहीं है। ये पार्सल इंशाल्लाह 23 तारीख को महाराष्ट्र से वापस जाएगा। ये आपको भी एक पार्सल यहाँ का भी वहां पहुंचाना है। दोस्तों और साथियों, आज मैं आपसे वादा करने के लिए आया, वोट की अपील करने के लिए आया हूं मेरी मां बहनों से। मैंने कल भी कहा, आज भी बोल रहा हूं कि आज मेरे सरपरस्ती करने के लिए शेख रशीद साहब नहीं है। सरपरस्ती करने के लिए शेख रशीद साहब नहीं है, खलील दादा नहीं है। मैं अकेला हूं और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। एमएलए साहब, आपने मुझे यतीम कहा। हाँ एमएलए साहब, मैं यतीम हूं। हाँ, मेरे वालिद भी नहीं है दुनिया में। हाँ, मेरी वालदा भी नहीं है दुनिया में। हाँ, मैं यतीम हूं। एमएलए साहब, आपने जामा मस्जिद से कहा कि शेख रशीद साहब फटी कमीज पहनकर आए थे त्रिकोट से। एमएलए साहब, आपने निहार अहमद और शेख रशीद साहब का पुकारा कराया था जीते जी। आपने शेख रशीद साहब की बेइज्जती की मरने के बाद, और आज भी आप मुझे यतीम बोलकर आज भी आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, मैं यतीम हूं और इसीलिए मैं आज आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि मैं अकेला हूं। मैं आपके भरोसे इलेक्शन में खड़ा हुआ हूं, आपके भरोसे। मैं गुरुवारवाड़ी की आवाम से, मेरी मां बहनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप मुझको कामयाब करें। मैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने का वादा करता हूं। आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनाने का वादा करता हूं। आपके बच्चों की तालीम के लिए मैं काम करना चाहता हूं।
हमारे शहर की झोपड़पट्टियों के लिए काम करना चाहता हूँ, हमारे गरीब भाइयों के लिए काम करना चाहता हूँ, ये शहर का डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप मुझको वोट देकर कामयाब करें। आसिफ साहब आगे बढ़ो। 20 तारीख को इलेक्शन है और आपको एमएलए चुनना है और मेरी मदद करना है। आप लोगों ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन 20 तारीख तक आपको बिल्कुल बैठना नहीं है, थकना नहीं है। मां बहनों को मैं एक अपील और करना चाहता हूं कि कई लोग आएंगे, आपको 100 रुपया 200 रुपया देंगे, बोलेंगे इनको वोट दे दो, उनको वोट दे दो, उनको वोट दे दो। अगर मुफ्ती साहब को नहीं दे सकते तो बेग साहब को दे दो, बेग साहब को नहीं दे सकते तो शान को दे दो। इस तरीके से आपको बोला जाएगा, आपको खरीदा जाएगा। मेरी मां बहनों से मेरी अपील है, इस मर्तबा आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको सिर्फ और सिर्फ रिक्शा निशान पर वोट देकर मुझे कामयाब करना है। मेरी मां बहनों, इस बुधवार वार्ड के आवाम से भी मैं अपील करता हूँ कि आप तमाम भी लोग काम धंधा बाजू में करते हुए, इधर उधर करते हुए, अपना वक्त निकालकर, अपने घरों से निकलकर, घर वालों को साथ ले जाकर, रिश्तेदारों को, सबको ले जाकर एक एक वोट आपको मुझको देना है और मुझे कामयाब करना है। और मैं पहले भी कहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ लोग धमकी देते, धमकी दे रहे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। इलेक्शन के बाद सच्चाई बोलूं, इलेक्शन के बाद ये कुछ नहीं करेंगे। 20 तारीख के बाद तो ये और कुछ नहीं करेंगे, यकीन जानो कुछ नहीं करेंगे, यकीन जानो। मैं आज आपको बताता हूं, मुझको सब मालूम है, इनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है। फार्म हाउस के ऊपर कहां के लोग आते, इस्लामाबाद में कौन से घर के अंदर कौन सोता, वेपन कहां से खरीदी जा रही, बाहर के भाड़े के टट्टू लोग को कैसे बुलाया जा रहा, सब मुझे पता है। डिपार्टमेंट को भी पता होगा, मुझे नहीं पता, डिपार्टमेंट को भी पता होगा। और मैं ये तो बोलता हूं कि जब मैंने अल्लामा इकबाल पुल के ऊपर अभी जो मीटिंग हुई ना, मेरे जलसा 3 दिन पहले, तो मुझको मालूम है कि 2 शूटर मेरे पीछे पब्लिक के अंदर थे, ये भी मुझे मालूम है। कौन स्टेज के पीछे से भागा ये भी मुझे मालूम है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है और कौन रात के अंधेरे में तहजीब नई स्कूल के ग्राउंड में बैठा था, यह भी मुझे मालूम है। तुम क्या समझते हो, मुझे नहीं मालूम। इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ये भाड़े के लोगों को मेरी और मेरे परिवार की सुपारी दे सकते, लेकिन मुझे अल्लाह का करम है कि सब मालूम पड़ जाता है, सब मालूम पड़ जाता है। 20 तारीख के बाद खुद ही दादागिरी नहीं करेगी, कब साफ बोल रहा हूं, सच्चाई है। मैं जो बात बोल रहा हूं बिल्कुल सच है। और जब मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ तो ये सोचेंगे कि मुझको कैसे मालूम हो। सबके फोटो मेरे मोबाइल में है, श्री रामपुर का कौन, उसके चेहरे पे दाढ़ी है या नहीं, वो कितना उसका कद है, कलर कौन से काला है या गोरा, सब मुझे मालूम है। मनमाड में कितने केस है, श्री रामपुर में कितने केस है, नासिक में कितने केस है, उन लोगों के ऊपर सब मुझे मालूम है। लेकिन सिर्फ 20 तारीख तक मैं कोई दूसरे
तनाज़े में नहीं जाना चाहता, मैं सीधा सीधा इलेक्शन लड़ना चाहता, मैं पूरा अमन तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहता। इनकी साजिश है कि तुम्हारा इलेक्शन खराब करे, साजिश है। और यहाँ की पोलिंग रोकने की साजिश, यहाँ पर बाहर लड़ाई करेंगे, जबरदस्ती तुमको मार देंगे, तुम जज्बात में आओगे। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आज लेटर भी किया हूँ, डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमिश्नर का कैमरा चल रहा है, उस कैमरे के अंदर भी बोल रहा हूँ, ये तमाम ही पोलिंग बूथ के ऊपर कड़क सिक्योरिटी चाहिए, कड़क सिक्योरिटी चाहिए, पाक साफ इलेक्शन होना चाहिए। मैं एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट से। और सिद्धार्थ तिवारी की पोलिंग पर दोस्तों 5 साल पछताना नहीं पड़े, ये बात याद रखना 30 तारीख, क्योंकि 19 के अंदर जोड़ गई 5 साल आज के मेरे कभी आप लोगों के बीच में नहीं है, कभी नहीं आए, ना अवैसी साहब आए 5 साल। मैं आज बहुत संभल के बोल रहा हूँ, अब मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी बर्दाश्त खत्म हो जाएगा, नहीं मेरी भी एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बहरहाल कल हमारा आखिरी जलसा हो गया था, आज मुझे सिर्फ गुरुवार वार्ड के अंदर जलसा नहीं हुआ था, मुझे लगा कि यहाँ पर जलसा होना चाहिए, इसके लिए आया। 3 नंबर बटन, रिक्शा निशान, 20 तारीख को वोट देकर हर एक जरिए से कामयाब करें और दुआएं करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।